कभी सब लायक भी बन जाती है। नारियों के अंदर वो शक्ति होती है कि ढके तो सब कुर्मा को ढक ले, अगर लाज बचाए तो पूरे कुर्मा की लाज बचाए ले, और अगर ये अपनी सी पर आ जाए कोई अपमान कर दे तो पूरे कुर्मा को नाम बदनाम कर देगी बेटा। इसलिए ये अबलाएं नहीं होती है, इसलिए आप ऐसा करो, इसका उद्धार कीजिए। भगवान श्री राम कहने लगे गुरुजी वैसे तो हम मर्यादा के बंधन में हैं, मैं कभी नारियों के ऊपर अस्त्र शस्त्र नहीं छोड़ सकता हूँ। और बुजुर्गों, ये मर्यादाएं जो होती है, ये मर्यादाएं केवल लेडीजों के लिए ही नहीं बनाई है। मर्यादा में तो हर किसी को रहना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। मर्यादा के अंदर रहते हो तो अच्छे लगते हो, और मर्यादा का उल्लंघन करके अगर भागोगे तो फिर अच्छे नहीं लगते। भगवान ने कहा मैं तो मर्यादा के बंधन में। भगवान की आवाज जब सुनी है तो विश्वामित्र कहने लगे बेटा ऐसी पापनी को मारने में आपको कोई दोष नहीं लगेगा। भगवान श्री राम ने पहली बार जिंदगी में धनुष बाण उठाया और एक बार ऐसा मारा कि ताड़का के जा करके लगा। ताड़का राक्षसी जो थी जमीन पर धड़ाम से गिरी। ताड़का का उद्धार करने के बाद भगवान आगे को बढ़े, गुरु के आश्रम में पहुंचे। कुआर की अमावस्या के दिन यज्ञ चलने लगा, और परीक्षा जी ये यज्ञ 1-2 दिन नहीं, ये यज्ञ 6 दिन तक चला। और जब यज्ञ चलने लगा है तो ध्यान रखना, स्वाहा स्वाहा की आवाज को सुन करके वहां पर राक्षस आने लगे। अब एक तरफ लक्ष्मण खड़े और दूसरी तरफ राम खड़े हैं। जैसे जैसे राक्षस आते भगवान श्री राम लक्ष्मण के बाणों से ऐसे मर रहे हैं जैसे पतझड़ के मौसम में वृक्षों से पत्ते नीचे गिरते हैं, ऐसे ही लक्ष्मण और श्री राम के बाणों से राक्षस गिर रहे हैं। 6 दिन तक यज्ञ चला। मारीच जब आया तो भगवान ने एक ही बाण के द्वारा समुद्र के उस पार फेंक दिया। यज्ञ संपन्न हुआ। भगवान श्री राम जो हैं गुरु विश्वामित्र के आश्रम में रहने लगे। इधर एक दिन महाराज जनकपुरी के जो महाराज है जिनका नाम है जनक, इनके यहाँ एक सीता नाम की बेटी थी, सीता नाम की। और सीता नाम की बिटिया ने एक ऐसो धनुष उठाया परीक्षित जी जिस धनुष को कभी किसी ने हिला नहीं पाया था। साथ ही साथ में आपको बता दूं कि ये धनुष काहे का बना हुआ था और कहां से आया था और ये जनक के राज्य में कैसे पहुंचा। एक दिन इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा राक्षस पैदा हो गया। उसे मारने की शक्ति देवताओं के पास नहीं थी। आकाशवाणी हुई किसी प्रकार से दधीच महात्मा को प्रसन्न किया जाए, उनकी हड्डियों से वज्र बनवाया जाए और वज्र इंद्र को दिया जाए, फिर इंद्र के द्वारा इस असुर का वध हो सकता है। दधीच महात्मा के पास में सब देवता पहुंचे तो दधीच महात्मा को प्रसन्न किया। दधीच महात्मा प्रसन्न हो गए, बोले बेटा क्यों आए हो। जवाब दिया कि महाराज मुझे आपकी हड्डियों की आवश्यकता है। दधीच महात्मा कहने लगे बेटा हड्डियां ले जाओ, लेकिन पहले कामधेनु गाय को बुलवाओ। कामधेनु गाय को बुलवाया, शरीर को चटवाया, जो हड्डियां निकली है परीक्षित जी उससे 1-2 नहीं 5 यंत्र बने। एक वज्र बना जो इंद्र को दिया गया, एक बंसी बनी जो भोले बाबा को दी गई। जब कन्हैया का अवतार हुआ तो भोले बाबा ने कृष्ण को भेंट में बंसी दे दी थी। 3 धनुष बने। एक पिनाक नाम का धनुष था जो भोले बाबा को दिया गया, एक शारंग नाम का धनुष था जो भगवान नारायण को दिया गया, एक विजय नाम का धनुष जो परशुराम जी के पास था। एक दिन रावण सोचने लगा, रावण ने मन में विचार किया है कि मैं वैसे भी तो बहुत शक्तिशाली हूँ और अगर मुझे भोले बाबा का धनुष और मिल जाए तो हम और शक्तिशाली हो जाएंगे। दस्कंदर वहां से चला, कैलाश पर्वत पर पहुंचा और कैलाश पर्वत पर पहुंच करके
भगवान शंकर के नाम का जाप करने लगा। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, बोले बेटा मांग लो, किस लिए आए हो? जवाब दिया, प्रभु देना चाहते हो कि आपके पास में जो धनुष है उस धनुष को दे दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि देने के लिए दे तो देंगे, लेकिन अगर इस धनुष को तुमने कहीं रख दिया तो ये धनुष उस जगह से आगे नहीं जाएगा। रावण कहने लगा, मैं इतना शक्तिशाली हो कि इस धनुष को कहीं रखूंगा ही नहीं। हाथ में उठा लिया, चलने लगे। जब जनक के राज्य में पहुंचे परीक्षित जी, तो लवशंका इतनी तेजी से लगी कि विवश हो गए, धनुष रखना ही पड़ा। धनुष रख दिए, लवशंका की हाथ पैर धुले। जब धनुष को उठाया तो धनुष उठा नहीं, आकाशवाणी हुई है कि हे रावण, क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि धनुष को तुमने रख दिया तो ये धनुष उस जगह से आगे नहीं जाएगा। उस धनुष को एक बार सीता नाम की जो कन्या थी, खेल में उस धनुष के पास पहुंच गई। धनुष को उसने उठाया और उठा करके दूसरी जगह रख दिया। जैसे ही जनक ने देखा कि बड़े बड़े राजाओं ने इसको नहीं उठा पाया, लेकिन हमारी छोटी सी कन्या ने धनुष को उठा लिया, तो उन्होंने प्रण किया है क्या कि श्री जननी दुलारी सीता ने और बचपन में कौतकी दिखलाए। शंकर जी का